जब बेटी को एक निर्दयी गुंडा बेरहमी से पीट पीट कर मार डालने ही वाला था, तभी अचानक एक ऐसा इंसान आगे आया जिसे सब लोग अब तक बेकार समझते थे। वह आदमी जो हर दिन सिर्फ शराब पीता था और मार्शल आर्ट्स स्कूल में बस बोझ उठाने का काम करता था, लेकिन उस दिन उसने सबको चौंका दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सिर्फ एक उंगली से गुंडे के भारी लोहे के हथौड़े को रोक दिया। डर मत, उसने शांत आवाज में कहा। अगले ही पल उसने हल्का सा जोर लगाया और गुंडा हवा में उछल गया। फिर इतनी तेजी से उस पर वार किया कि किसी की आंखें उस हमले को देख ही नहीं पाई। जब तक लोगों को समझ आया, गुंडा खून उगल रहा था और उसका भारी हथौड़ा टुकड़ों में बिखर चुका था। सब हैरान थे क्योंकि जिसे वो एक शराबी और निकम्मा समझते थे, असल में वही था अंडरवर्ल्ड का खौफनाक नाम। एक ऐसा आदमी जिससे बड़े बड़े दुश्मन भी कांपते थे, यहाँ तक कि सम्राट भी उससे इज्जत से बात करता था। लेकिन वह अपनी असली पहचान छुपाकर जी रहा था, सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। इसी वजह से उसकी बेटी भी उसे गलत समझती थी और कभी कभी तो यह तक कह देती थी, क्या तुम मेरे असली पिता भी हो? ये शब्द उस आदमी के दिल में गहराई तक चुभते थे। उधर स्कूल के बाकी लोग भी उसे कायर समझते थे, लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया कि अब कोई उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह नकाब पहनकर दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचा और उनके युवा मालिक को बुरी तरह सबक सिखाया। जाते जाते उसने एक ही चेतावनी दी, अगर फिर कभी गलत काम किया तो जान से मार दूंगा। अगली सुबह तूफान आ चुका था। दुश्मन की माँ अपने आदमियों के साथ गुस्से में वहां पहुंची और अपने बेटे के लिए बदला मांगने लगी। साथ ही उसकी नजर इस पूरे स्कूल पर भी थी। वह इसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। युवा मालिक ने सबको लाइन में खड़ा किया और हर एक से वही धमकी वाला वाक्य दोहराने को कहा ताकि वह पहचान सके कि उसे किसने मारा था। एक एक करके सबने कहा, लेकिन कोई भी उसकी याद से मेल नहीं खा रहा था। फिर उस शराबी आदमी की बारी आई। सब हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लगा ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसने वही शब्द दोहराए, युवा मालिक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत समझ गया कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, यही आदमी है। अब सच्चाई सामने आने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी माँ ने एक और चाल चली। उसने धमकी दी, अगर उस आदमी को उनके हवाले नहीं किया गया तो वह सबको खत्म कर देगी और इस स्कूल पर कब्जा कर लेगी। इतने में उस आदमी की बेटी आगे आई। उसने कहा, एक इंसान की गलती एक इंसान ही भुगतेगा। वह अपने पिता को बचाना चाहती थी और पूरे स्कूल को भी। अब फैसला होना था। सब्सक्राइब करें, लो नेक्स्ट पार्ट शानदार होने वाला है।